गूंगों को जबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, शूद्रों दलितों महिलाओं को मान सम्मान स्वाभिमान एवं हक अधिकार देने वाले, धर्म में व्याप्त कुरीतियों को प्रथाओं के कारण क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने वाले 32 डिग्री 9 भाषाओं के महाज्ञानी, भारत रत्न, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता हूं और उनकी जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। कहते हैं कि किसी ने गीता, किसी ने कुरान लिखा है, किसी ने गीता, किसी ने कुरान लिखा है। हमारे बाबा ने इस देश का संविधान लिखा है, हमारे बाबा ने इस देश का संविधान लिखा है। कहते हैं किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिखा, किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिखा। जिसे रोका जाता था स्कूल जाने से, उसी ने भारत का संविधान लिखा, उसी ने भारत का संविधान लिखा। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1950 से पहले जब इस देश में भारत का संविधान नहीं था तो यहाँ मनु द्वारा लिखी गई मनुस्मृति चला करती थी, जिसमें मनु ने लिखा था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, ब्रह्मा की जंघा से वैश्य पैदा हुए और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुए। और इस आधार पर उस मनु ने काम बांट दिया था 4 वर्ण व्यवस्थाओं को कि ब्राह्मण पढ़ेगा और पढ़ाएगा, पूजा पाठ करेगा, दक्षिणा लेगा और पढ़ाएगा किसको? क्षत्रिय और वैश्य को। क्योंकि आप सभी लोगों ने एकलव्य का नाम सुना होगा, तो मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत का इतिहास निरंतर लिखा गया, कि इस देश का इतिहास निरंतर लिखा गया, 2 बूंद पानी को समंदर लिखा गया। अरे एकलव्य का अंगूठा जबरदस्ती काटकर अर्जुन को सर्व से धनुधर लिखा गया, अर्जुन को सर्व से धनुधर लिखा गया। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि एकलव्य जी भी द्रोणाचार्य के पास धनुष विद्या सीखने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने जब जाति पूछी और एकलव्य जी ने बताया कि हम शूद्र हैं, तो उन्होंने कहा कि हम शूद्रों को धनुष विद्या नहीं सिखाते। क्योंकि मनु ने काम बांट रखा था कि क्षत्रिय लड़ाई दंगा राजपाट करेगा और वैश्य व्यापार करेगा, बाकी शूद्रों को तो आप सभी लोग जानते हैं कि इतनी जातियों में बांट दिया था और सभी को काम दे दिया था। जो बताना हम मतलब चाहते हैं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं तो इसलिए नहीं बताएंगे। बाकी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इसी जातियों के कारण ही क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ा। और तब बाबा साहब ने जब उस मनु को ये मौका मिला था लिखने का, तो उसने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लिखा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 32 डिग्री 9 भाषाओं के महाज्ञानी थे, उन्होंने 3 PhD की थी। तो उन्होंने लिखा, क्योंकि जब मनु ने लिखा था कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 PhD की थी, तो उन्हें पता है कि ना कोई मुंह से पैदा होता है, ना हाथों से, ना पैरों से। तो जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला, तो उन्होंने भारत के संविधान में सबसे पहले ही लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उन्होंने ये नहीं लिखा कि हम भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और कुछ। तो इसलिए साथियों, मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर एक गाना लिखा था जो आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूँ। आप लोग सुनिएगा, जैसा भी होगा बताना। कि बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं, यही धर्म के ठेकेदारों ने गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधवाया था कि आप थूकें तो उस हांडी में थूकें, और कमर में झाड़ू इसलिए बंधवाया था कि आप चलें तो आपके पैरों के निशान मिट जाएं। तो साथियों, ये जिंदगी जो थी ये तो जानवरों से भी बदतर थी। तो इसीलिए हमने इस लाइन को लिखा है कि बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं, कि बाबा भीम की कृपा से
हम गुणवान बन गए हैं बाबा भीम की कृपा से, हम धनवान बन गए हैं आज पढ़ लिख कर हम सब, आज पढ़ लिख कर हम सब अच्छे इंसान बन गए हैं बाबा भीम की कृपा से, हम इंसान बन गए हैं बाबा भीम की कृपा से, हम धनवान बन गए हैं। फिर कहना है कि हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं, एमपी यानी सांसद, एमएलए यानी विधायक, कि हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं, परिधान मंत्री मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 1950 से पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया और आज लोग प्रधान बन रहे हैं, विधायक सांसद बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आज ये बाबा साहब की ही देन है कि आज चाय बेचने वाले भाई, चाय बेचने वाला भी इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, कि हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं, परिधान मंत्री मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं, कि हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं, परिधान मंत्री मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। हर मेहनत करो तुम खूब, मेहनत करो तुम खूब, प्रधानमंत्री बनेंगे बाबा भीम की कृपा से, हम इंसान बन गए हैं बाबा भीम की कृपा से, हम गुणवान बन गए हैं बाबा भीम की कृपा से, हम धनवान बन गए हैं। और साथियों कहना है कि हरे सिपाही दरोगा कलेक्टर भी बन गए हैं, सिपाही दरोगा कलेक्टर भी बन गए हैं, इंजीनियर वकील बैरिस्टर भी बन गए हैं, इंजीनियर वकील बैरिस्टर भी बन गए हैं, डॉक्टर व्यापारी मास्टर भी बन गए हैं बाबा भीम की कृपा से, हम इंसान बन गए हैं बाबा भीम की कृपा से, हम धनवान बन गए हैं बाबा भीम की कृपा से, हम बलवान बन गए हैं। कहना है अरे याद करो उस भीमाबाई के लाल को, कि याद करो उस भीमाबाई के लाल को, जिसने संभाला था हमारे तुम्हारे हाल को। अरे कैसे भूले ऐसे वीर सपूत को, जिसने पछाड़ा था मनु जैसे भूत को। हमारे तुम्हारे ऊपर कितने झेले कष्ट, फिर भी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आए फर्स्ट। इसे कहते हैं भारत का नंबर 1 स्टूडेंट, इसे कहते हैं भारत का नंबर 1 स्टूडेंट, जो तन पर पहनते थे नीला कोट और पैंट, बाबा साहब बनकर रहते थे हीरो। तुमने बाबा साहब की बात को नहीं माना, रह गए जीरो, रह गए जीरो। इसी वाणी पर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को।